हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 8 और 29 के मध्य 6 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 6 समांतर माध्य ज्ञात करना है 8 और 29 के मध्य। उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक तथ्य लिखेंगे कि ए तथा बी के मध्य एन समांतर माध्य एन समांतर माध्य हो तो इस प्रकार बनी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, जिसको हम डी कहते हैं, ये बराबर होता है बी माइनस ए बटा एन प्लस 1 के। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न में 8 और 29। तो यहाँ पर देखें, तो यदि हम ए बराबर कितना ले लेते हैं 8 तथा बी बराबर कितना हो 29 हो। हमने ए का मान कितना ले लिया है 8 और बी का मान कितना ले लिया है 29। अब हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना ए तथा बी के मध्य 6 समांतर माध्य 6 समांतर माध्य क्रमशः। देखो, पहले समांतर माध्य को मैंने A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, उसके बाद हो जाएगा A5, उसके बाद हो जाएगा A6 है। तब A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, कॉमा B क्या होंगे, ए और बी की जगह पर बच्चों मैं इनके मान ही लिख देता हूँ, जिससे कि आपको और समझ में आ जाएगा। हालांकि ए और बी से भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको मान रख के बता देता हूँ मैं। देखो, ए का मान कितना है 8 और उसके बाद बी का मान कितना है 29। क्या होंगे समांतर श्रेणी। तब ये जो होगी समांतर श्रेणी होगी। समांतर, इसको यहां से लिख देता हूं बच्चों, यहां से गलत हो गया है। तो क्या होगी ये समांतर श्रेणी होगी। यहां से लिख लेते हैं इसको, होगी। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने कि ये समांतर श्रेणी होगी। अब यदि ये समांतर श्रेणी होगी तो हम इसका डी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, डी बराबर क्या है सूत्र, बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। बी का मान कितना है 29, माइनस ए का मान कितना है 8 और बटे में एन का मान कितना है 6 प्लस 1। तो 29 में से 8 घटा दीजिए आप, कितना आएगा 21, बटे में आ जाएगा 7। तो डी का मान कितना आ गया, हमें 3 प्राप्त हो गया है। अब हम 6 समांतर माध्य इसके लिख सकते हैं। तो अतः सबसे पहले पहला समांतर माध्य किसके बराबर होगा, ए प्लस डी के बराबर होगा। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान है हमारे पास 8 और डी का मान कितना निकला है, डी का मान निकला है 3। तो कितना आ गया 11। अब दूसरा समांतर माध्य जो किसके बराबर होगा, पहला समांतर माध्य प्लस डी के। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 14। अब तीसरा समांतर माध्य किसके बराबर होगा, दूसरा समांतर माध्य प्लस डी के। तो ये हो जाएगा 14 प्लस का हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 17। उसके बाद चौथा समांतर माध्य जो क्या होगा, तीसरा समांतर माध्य प्लस डी के। तो तीसरा समांतर माध्य कितना आया 17 प्लस का हो जाएगा 3 बराबर कितना होगा 20। अब पांचवा समांतर माध्य निकाल देते हैं। तो पांचवा समांतर माध्य क्या होगा, चौथा समांतर माध्य
प्लस डी के, तो ये होगा 20 प्लस का होगा 3 और बराबर कितना हो जाएगा 23। ये लिख दिया मैंने 23। फिर छठा समांतर माध्य, ये होगा पांचवा समांतर माध्य प्लस डी के, तो ये हो जाएगा 23 प्लस का हो जाएगा 3 और बराबर कितना होगा 26। तो हमारे सभी 6 समांतर माध्य आ चुके हैं, हम लिख सकते हैं अतः अतः 6 समांतर माध्य क्या क्या है, यह है हमारे पास 11, उसके बाद 14, उसके बाद 17, उसके बाद 20, 14 17 20, उसके बाद हो गया 23 और उसके बाद है 26। तो ये लिख दिया हमने, यही हमारे प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।